इस बीच एक बार आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर सकता है। ये फोर्ड के साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है और वॉक्सवैगन के साथ भी। आज हमने देखा है कि इनका टेक्निकल ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निक्स को लेकर भी सुबह खबर आई थी कि थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। तो ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है तब जब आपको हेजिंग से नुकसान पहुंचा हो और आपके जेएलआर में अब थोड़ा सा टॉपिंग या फिर कैपिंग दिख रही हो यहाँ पे, इस लिहाज से क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर करेंसी का अभी आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी दिखा सकता है। गौरांग, आपकी रिकमेंडेशन क्या है टाटा मोटर्स के डीवीआर और टाटा मोटर्स पे? क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है ना, छोटी मछली है टाटा मोटर्स की पॉकेट में। या तो इसको खुद से ठीक कर देंगे, अब नए चेयरपर्सन आए हैं, या तो ये बिक जाएगा या तो किसी न किसी वेंचर हो जाएगा, होगा कुछ ना कुछ इसका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है। तो आज ही हमने एक अपग्रेडेड रिपोर्ट बाहर निकाली है जहां पर एक बहुत ही हम्बल और कॉन्जर्वेटिव टारगेट 520 का हमने रखा है। और ये पैसेंजर व्हीकल का बेचने की बात तो मेरे ख्याल से मैं तो पूरी तरह नकार दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है। उल्टा उनके जो R&D में नए टीम शामिल हुई है, उन्होंने आज ही और क्या आज या कल एक प्रोटोटाइप लॉन्च किए हाई एंड प्लेटफॉर्म पर। और मैं मानता हूँ इस प्लेटफॉर्म को आधार बना करके और भी मिड साइज़, एंट्री लेवल और हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स बनाएगी टामो, यानी कि ब्रांड टाटा मोटर्स के रूप में। और मैं ये भी मानता हूँ कि बाकी जेएलआर को लेकर के जो मायूसी फिलहाल देखी थी, वो मेरे ख्याल से आने वाले 1 या 2 तिमाही में दुरुस्त हो जाएगी। जहाँ तक रहा सवाल डिफेंस का, तो वहाँ पर कारोबार अच्छा चल रहा है उनका और ऑर्डर्स आने की संभावना है। जो मारुति जिप्सी का हमारे डिफेंस फोर्सेस उपयोग कर रहे थे, उसको बदल करके अब टाटा सफारी इनको दी गई है। और लाइट कमर्शियल, हेवी कमर्शियल और मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल में स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर के और जीएसटी को लेकर के मैं मानता हूँ एक काफ़ी बेहतर अपसाइड आपको दिख सकता है। तो ये 520 का तो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव टारगेट है। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे आने वाले कुछ तिमाहियों में। नहीं, वैसे भी देखिए ये हालांकि ऑब्वियसली सोर्स बेस्ड ही खबरें चल रही हैं, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए भी इस समय अब पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में कुछ एटलीस्ट इस तरह का सोचना कि एग्जिट किया जाए, कुछ भी उस तरह का, मतलब जो कि खबरें चल रही हैं कुछ एक मीडिया में, वो टू लिटिल टू सून वाला हिसाब किताब हो जाएगा। क्योंकि अभी इनफैक्ट थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन को आप देखिए, वॉल्यूम को देखिए, नंबर्स को देखिए, तो एटलीस्ट अभी वो थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हुआ है। अब इसी समय वो शायद स्ट्रैटेजी चेंज करते थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एक्सिस बैंक पर आशीष आपका व्यू क्या है? ये खबर तो एक्सिस बैंक पर भी है। सडनली पिछले आप 2 महीने में देखिए मार्केट में जो M&A एक्टिविटी है वो इतनी पिक हुई है। मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन क्विकली अगर आप बता सके एक्सिस और ये जो सारी खबरें आ रही हैं कि कोटक महिंद्रा इन्हें खरीद सकता है, HDFC बैंक भी रेस में है, आपका व्यू क्या है इस पर? ठीक है, मेरा मानना है इस लेवल पे एक्सिस को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से करीब अभी भी 100 रुपये स्टॉक नीचे मिल रहा है। और ये मर्जर के अलावा भी एक ये तो ट्रिगर है ही, पर इसके अलावा भी जो भी वर्स था इन बैंक्स को लेकर, वो मेरा मानना है कि ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात है कि FIs की तरफ से नई बाइंग जो PSU बैंकिंग स्टॉक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक दोनों में देखने को मिली है। हमने HDFC बैंक में भी काफ़ी बड़ी बाइंग FPI की तरफ से आते देखा, तो ये स्टॉक भी अब रीरेट होगा। मेरा मानना है बिल्कुल 8 से 10% तक की अपसाइड इस स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 510 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना ठीक रहेगा, बट ये स्टॉक अब 550 से 575 की रेंज में जाने के लिए तैयार है, बाय करना चाहिए। बिल्कुल, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। और वैसे BL के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी आपको बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कल रिटेलर्स के लिए खुल जाएगा। डिफरेंस अब ज़्यादा रह नहीं गया। OFS के अंदर आज सुबह तो था, लेकिन 3-3.5% की करेक्शन ने इसको ऑलमोस्ट अब 1500 की रेंज में आके ही खड़ा कर दिया। 1510 का भाव है, 1498 का OFS का रेट था जो फिक्स किया गया था। आज के जो टॉप लूजर्स हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि आज फिर से थोड़ी सी प्रेशर मार्केट पर जिन्होंने बनाया वो था IT काउंटर्स। आज इन्फोसिस 1000 के नीचे, TCS 2500 के नीचे पहुंच गया और उसने कुल मिला के आज बाजार पे
प्रेशर बनाने का काम किया। एक छोटी सी खबर बीच में एचसीएल टेक को लेकर भी है कि वो भी बायबैक करना चाहता है, लेकिन ये मार्केट में खबर बायबैक को लेकर कंपनी के हवाले से नहीं थी, बल्कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन थी कि लेके आ सकता है। शेयर थोड़ा सा स्पाइक दिखाया, लेकिन बाद में ये भी अपनी बढ़त को पूरी तरह से खो गया और ये भी 2% की गिरावट के साथ आज क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। माइंडट्री तो चल ही नहीं रहा था, इस पर तो खैर खबर भी नहीं है कि ये बायबैक लेके भी आएगा फिर नहीं आएगा। हाँ, और कुछ एक शेयर्स भी देख लीजिए मार्केट के अंदर ज़्यादा को चलते हुए दिखे। रिलायंस के अलावा, क्योंकि रिलायंस ने तो आज पूरी तरह से बाजार को कैप्चर किया ही हुआ है, ना केवल बाजार का अब 9000 का दारोमदार रिलायंस के हाथ में आ चुका है, बल्कि रिलायंस भी ये डिसाइड करेगा कि आगे चल के क्या ये 1200 एक मौका है या फिर धोखा है। क्योंकि अभी तक की जो चीज़ें चल रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 8 साल बाद अगर कोई शेयर इस तरह का ब्रेकआउट देता है तो जल्दी जल्दी फिजल आउट होता नहीं है। तो अभी तक की सिचुएशन ये कह रही है। J&K बैंक आज करीब 3% ऊपर है। ये पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉकेट्स में जो बैंक्स के अंदर बाइंग आई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक, सिंडिकेट, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स चले। एक्सिस बैंक आज 500 के जो लेवल को उसने कल पार किया था, आज अच्छी तरह से होल्ड किया। खबरें मार्केट में बहुत आई, लेकिन ये शेयर ज़्यादा टूटा नहीं। हॉजरी सेगमेंट में रूपा लवेबल को अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जीएसटी अब जब लागू होगा तो ये भी अपने आप में पूरी तरह से टर्न अराउंड या री रेट हो जाएंगे टैक्सेशन के मामले में। तो रूपा आज करीब 15% ऊपर आके कामकाज करते हुए। आज सोलर पैनल्स यानी सोलर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज थी उन सब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, क्योंकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं ये दर्शाता है कि सरकार सोलर वाली थीम के साथ बहुत एग्रेसिवली कामकाज कर रही है और इसके लिए एक सोलर कॉरपोरेशन का गठन भी किया गया है, जो कि सोलर पार्क जो कि 50 बनाए जाएंगे उसका देखरेख करेगा। और सरकार ने सब्सिडी बर्डन को भी 2 गुना कर दिया, 20,000 से 40,000 मेगावाट का। तो मोजर बियर आप जो 8% देख पा रहे हैं, या इसके और पीयर्स ये भी आज अच्छे चलते हुए दिखे। इसके अलावा कुछ एक सीमेंट कंपनी जो फ्रंट लाइन सीमेंट कंपनीज हैं वो आज गुम होती हुई दिखी है। आज इनमें तेज़ गिरावट थी। ग्रासिम, अल्ट्राटेक, इन सभी के अंदर हमने तेज़ गिरावट वापस आती हुई दिखी है और ये आज बाजार के अंदर चले नहीं बल्कि ये नुकसान ही बनाते हुए दिखे। इसके अलावा जो शेयर टूट रहे थे उसमें पीसी ज्वेलर्स कल चल रहा था, टाइटन कल चल रहा था, आज ये दोनों टूट गए। लेकिन का एक और पीयर है राजेश एक्सपोर्ट्स, वो आज चला। तो आज एक वन शेयर, एक म्यूजिकल चेयर जिसे कहते हैं वैसा ही होता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट जो ज्वेलरी कंपनीज के अंदर। इसके अलावा एनटीपीसी ये एक एक्सपायरी का फैंसी काउंटर था, लेकिन आज टूट गया। ये करीब 3 से 3.5% की गिरावट के साथ है। रोल ओवर का आंकड़ा भी थोड़ा सा इसके अंदर कमज़ोर आते हुए दिखा। आज बीएल की क्लोजिंग भी हमको लोअर एंड पे ही आते हुए दिख रही है। इसके अलावा जो और शेयर टूटते हुए दिखे उसमें एक कावेरी, माफ कीजिए, कामत होटल है, ये मिड कैप स्पेस में है, जिसमें आज हमने गिरावट बनते हुए दिखी है। मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो क्लोज हुआ है 8929 पे। ये 22 अंकों की बढ़त है। आज की रेंज हमने जो आपको सुबह बताई थी वो 8950 से 60 की रेंज थी। ऑलमोस्ट डॉट उन्हीं लेवल्स पे ही बाजार गया और वहाँ से घूम आया। रिलायंस हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों पे बंद हुआ, लेकिन निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पे बंद नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा फ्रिक्शन दिखा। लेकिन कल का दारोमदार या फिर 9000 अब रिलायंस के हाथ में है कि हम इस इलेक्शन से पहले 9000 लगाएंगे या फिर इलेक्शन के दौरान 9000 लगाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज बाजार पूरी तरह से रिलायंस के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 8 सितंबर 2016 के बाद का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल निफ्टी पर देखने को मिला है। 8950 के 8925 के ऊपर, माफ़ कीजिए, क्लोजिंग। और रिलायंस ये पिछले 8 साल के हाईएस्ट लेवल पर 7,36,000 करोड़ का ट्रेड, और 8 साल में पहली बार रिलायंस 1200 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए 1209। कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा, जो रेगुलर टर्मिनल नहीं देखते ना, उनको तो अगर बताएंगे ना 1200 का रिलायंस हो गया, वो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। अपने ब्रोकर को हो सकता है 4-5 बार फोन ही ना करके पूछ ले तो ये 1200 हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन अब इंटरेस्टिंग है जिस तरह से चला है रिलायंस। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप, गौरांग? वेल, क्लोजिंग जैसे आप और डिम्पी जिक्र कर रहे थे, मात्र एक ही स्टॉक को ने बाज़ार को संभाला है आज काफ़ी सालों बाद। और कल एफएनओ एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी दिन, मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी उठापटक और वोलेटिलिटी हावी हो सकती है। और अगर एडवांस डिक्लाइन आज के हिसाब से ही कल रहा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ही सारा आपको कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देगा बाज़ार को संभालने के लिए। तो थोड़ा बहुत चौका ना होने की ज़रूरत है। ठीक है गौरांग, शुक्रिया आपका। साथी आशीष, आपका भी शुक्रिया। उपेंद्र, आपका शुक्रिया। ब्रजेश, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। टारगेट 50 के स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पे थे जिन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। 7:30 बजे ये फास्ट 50 का शो होता है जिसको आप देख सकते हैं।